प्रिया, प्रिया कहाँ चली गई है? दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा रही है, मुझे भी आज ही भूला था। प्रिया, 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 प्रिया। अरे प्रशांत, क्या बात है? प्रिया दरवाजा नहीं खोल रही है। पिछले 5 मिनट से खटखटा रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। हो सकता है कि बाथरूम में हो या कहीं बाहर गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी फोन पर थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी, वो घर में ही थी। प्रिया, प्रिया प्लीज दरवाजा खोलो। प्रिया, प्रिया। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। हाँ, तोड़ो, तोड़ दो। प्रिया, 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 हम लोगों के साथ मिलकर ही प्रशांत ने दरवाजा तोड़ा था। अंदर आकर देखा तो पूरे घर में धुआं भरा हुआ था। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब कैसे हो गया। सर जब मैं किचन के अंदर गया तो उसकी पूरी बॉडी, शायद उसने गैस खुली छोड़ दी होगी। गैस खुली छोड़ दी होगी हैं? मिस्टर प्रशांत, अगर गैस लीक हुई होती तो सिर्फ किचन नहीं बल्कि ये सारा घर जल जाता, सारा घर, समझे? और प्रिया जब जल रही थी तो उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ। सर किसी भी पड़ोसी ने प्रिया के चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज नहीं सुनी थी सर। फ्रेडेक्स, एक देखा तुमने? किचन का कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। प्रिया के बॉडी के सिवा कोई भी चीज यहां जली हुई नहीं है। गैस लीक हुई थी, गैस लीक हुई थी। हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्रिया बस चुपचाप जल रही थी, ना उसने कोई आवाज की, ना चीखी, ना चिल्लाई, ना यहां से भागने की भी कोशिश की, बस चुपचाप जलती रही। मिस्टर प्रशांत, प्रिया जलकर नहीं मरी है, प्रिया का किसी ने खून कर दिया है, खून। पलक, पलक, मुझे फोन करके कहाँ चली गई? पलक, पलक, पलक। हाँ शिल्पा, बाथरूम में हूँ मैं, तो बैठ, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ये समीर भी ना, उसका दिमाग खराब हो गया है। पैसे के पीछे उसे क्या धुन लगी है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या सही है क्या गलत, वो इतना नीचे गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शिल्पा ये क्या कह रही है तू? बात क्या है, सही सही बता ना। मैं उसे समझाने गई थी और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मुझे पलक कोई आया है। शिल्पा जरा देखेगी प्लीज। इस समय कौन आया है? शिल्पा, 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 कौन है वहाँ? एसीपी सर, अगर इस लड़की को केरोसिन डाल के जलाया होता तो ये घर में इधर उधर जरूर भागती, दर्द से चिल्लाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं डॉक्टर नियति।
क्योंकि घर में कहीं भी जलने के निशान नहीं। जी हाँ, जलता हुआ आदमी कई बार जमीन पे गिरता है, फिर उठ के भागता है, दीवार से टकराता है। पर दीवार पे, जमीन पे कहीं भी कोई निशान नहीं था। यस सर, ये लड़की जल के नहीं मरी है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है डॉक्टर। ये लड़की पहले मर चुकी होगी और फिर बाद में इसे जलाया गया। हाँ सर, प्रिया को जलाया जरूर गया है, लेकिन उससे पहले ये मर चुकी थी। एक और बात है सर, इस लड़की का पेट काट के इसकी किडनी निकाल ली गई है। इसकी किडनी निकाल ली गई है। ये किडनी चुराने के लिए खून हुआ है। हाँ सर, शायद ये किसी किडनी चुराने वाले गैंग का काम है। किडनी को जिस सफाई से सर्जरी करने वाले औजार से काट कर निकाला गया है, उससे ये बात तो साफ है कि खूनी इस काम में एक्सपर्ट है। मगर घर में खून का तो कोई निशान मिला नहीं है। अब कोई पेट काट के किडनी निकालेगा तो खून तो निकलेगा ना। अब खून कहाँ गया भाई, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी किडनी काट के ही निकाली गई है और इसी वजह से इसकी मौत हुई है। हेलो। ओह, कहाँ पे है? क्या? हाँ ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, मलाड में एक लड़की का खून हो गया है। अब ये मत कहना कि एक और जली हुई बॉडी मिली है। सर, बॉडी जली हुई तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है सर जैसे बदला लेने के लिए खून किया गया है। आंखें निकाल ली हैं। और एक बात देखी तुम लोगों ने, घर में कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। पलक, पलक एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? बताओ। सर, मैं ऊपर बाथरूम में थी, शिल्पा मुझसे मिलने आई थी। बहुत परेशान थी, गुस्से में थी। वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, इतने में घर की डोरबेल बजी और शिल्पा नीचे गई। फिर अचानक मुझे उसकी चीख सुनाई दी। सर, मैं नीचे भाग गई और मैंने देखा शिल्पा की बॉडी के पास एक आदमी बैठा था। उसने जैसे ही मुझे देखा वो भाग गया। कौन था वो आदमी? मैंने उसे नहीं देखा सर। उसने एक कैप पहनी हुई थी और काला चश्मा भी पहना हुआ था। कुछ तो देखा होगा उसका चेहरा। नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं उसे पहचान सकती हूँ। वो कैसे? उसने एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाई हुई थी। अगर अभी मेरे पास से वो गुजरेगा ना, मैं उसे पहचान लूंगी। पर एक बात बताओ, शिल्पा का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, शिल्पा बहुत परेशान थी। उसके बॉयफ्रेंड समीर के साथ झगड़ा हुआ था। क्यों? समीर पैसे कमाने के चक्कर में गैर कानूनी काम कर रहा था और शिल्पा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। फूल? पलक, क्या आज कोई खास ओकेजन है क्या? ये फूल? नहीं सर, ये फूल मैं तो नहीं लाई। मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। तो फिर ये फूल लाए किसने होंगे? सर, ये फूल खूनी लेके आया। हाँ? सुपर फ्लोरिस्ट। सर,
हम सोच रहे हैं कि प्रिया का खून किसी किडनी चुराने वाले रैकेट ने किया होगा, लेकिन क्या सर ये भी तो हो सकता है प्रिया और शिल्पा, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता हो, या फिर कोई ऐसी कॉमन चीज जिसके कारण खूनी ने इन्हीं दोनों का खून किया है। पहले प्रिया और अब शिल्पा, एक ही दिन में दो दो अजीब खून, और दोनों की बॉडी में से खूनी ने शरीर का कोई ना कोई हिस्सा निकाल लिया है। अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये आखिरी खून है। और खून होने से पहले ये पता लगाओ कि पिछले 3 महीनों में कितने किडनी ट्रांसप्लांट के और आई ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाओ और इस सुपर फ्लोरिस्ट के पास जाकर अच्छी तरह से पूछताछ कराओ। सुनो। आइए सर, आइए मैम, बताइए क्या दिखाऊं आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से आए हैं एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर हम लोग तो फूल बेचने वाले लोग हैं सर, किसी के मर्डर के साथ हमारा क्या लेना देना? देखिए, किसी ने इनकी फ्रेंड का बहुत बेरहमी से खून कर दिया है, और उस घर में आने वाला आदमी आपके यहाँ से आया था फूल लेके। मेरे यहाँ से? जी हाँ। नो सर, इट्स इम्पॉसिबल सर, ये हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ काम करने वाले सारे के सारे सीधे साधे बच्चे हैं सर, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, वही हम भी जानना चाहते हैं। आप जरा बुलाइए अपने सीधे साधे बच्चों को। श्याम, कीर्तन, कौशल, इधर आओ सबके सब। चलो लाइन में खड़े हो जाओ इस तरफ, जल्दी। पलक, इन लोगों को ध्यान से देखो, देखो आदमी इन लोगों में से है क्या। जाओ। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक से देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर, वो एक खास किस्म की स्ट्रॉन्ग परफ्यूम थी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैनेजर साहब, आपके यहाँ सिर्फ इतने डिलीवरी बॉय हैं? जी सर, मैंने आपसे कहा था ना, इतने ही सारे हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर खून किया किसने? एक बात बताइए, आज आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी फूल खरीदने आया था जिसने काला चश्मा लगाया था, टोपी पहनी थी, गोरा सा, मीडियम हाइट का? पिंक रोज का बुके खरीदा था उसने। हाँ, ऐसे एक आदमी आया तो था, कह रहा था अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है, इसलिए बुके खरीदा था। कुछ गर्लफ्रेंड का नाम बताया था उसने, पलक नाम बताया था सर उसने। पलक? क्या? मेरा नाम लिया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देखो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब खूनी ने यहाँ एक नई कहानी बनाई, और ये जरूर उस समीर का काम होगा, शिल्पा का बॉयफ्रेंड। समीर? सर ये तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। विवेक, दरवाजा खोल के तो कोई सीआईडी का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन दरवाजा बंद रख के कोई बच भी नहीं सकता। हाँ अभिजीत, हाँ समीर के घर पहुंचे तो है, एड्रेस भी सही है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। हाँ, यहाँ के एक वॉचमैन ने वही हुलिया बताया जो पलक ने समीर के बारे में बताया था। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। लगता है ये समीर शराफत से दरवाजा नहीं खोलने वाला है। ओके? समीर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो समीर।
समीर, हमें मालूम है कि तुम अंदर छुप के बैठे हो, वरना दरवाजा तोड़ के निकालना पड़ेगा। दरवाजा खोलो। समीर दरवाजा खोलो। समीर दरवाजा खोलो। क्यों? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगी? कि भागने की कोशिश कर रहे थे? आप लोग हैं कौन और मेरे घर में घुस के मुझसे इस तरह सवाल क्यों किए जा रहे हैं? CID। CID? लेकिन आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? CID का नाम सुनते ही डर गए? क्यों? डर नहीं तो मैं क्यों डरूंगा? लेकिन आप लोग आए क्यों हैं यहाँ पर? बेड पे क्या है? इस बेडशीट के नीचे क्या छुपा के रखा है? बेडशीट? कौन सी बेडशीट? ये बेडशीट। डेमिट्रॉक्सिविन ये चल रहा है। ये एक बैंड ड्रग है, बैंड। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इसे हमारे देश में बैन करके रखा है और तुमने तो यहाँ पूरी दुकान खोल के रखी है, हैं? मैं रिसर्च कर रहा था, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ इसलिए। अच्छा, अगर अच्छे मेडिकल स्टूडेंट बन गए तो फिर हमारे देश की तरक्की हो जाएगी, नहीं? आप लोग मेरे पीछे पड़े क्यों? मैंने किया क्या है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। परेशानी तो शुरू हुई है तुम्हारी अभी अभी, समझे? ये डॉक्टर नहीं थी? ठीक है, मैं अभी आता हूं। पागल है ये आदमी। आई एम डिस्गस्टेड। और ये कोई मामूली आदमी नहीं है, मेरा ही कोई रिश्तेदार है। ओह, इन्हीं का रिश्तेदार है, इसीलिए आप इतनी डिस्गस्टेड हैं? हाँ सर। और ये आदमी खून करने के लिए खून नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही सोच रहा है। हाँ, लेकिन डॉक्टर आपको पता कैसे चला कि ये आदमी आपका रिश्तेदार है? सर, हमें 2 बॉडीज मिली है और दोनों बॉडीज से कोई ना कोई बॉडी का हिस्सा निकाला गया है। सर, खास बात तो ये है कि खूनी के काम में बहुत सफाई है। उसे पता है कि कहां पे काटना है और कितना काटना है। और मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो सर्जरी से जुड़ा हुआ है। सर्जरी से जुड़ा हुआ? तो फिर वो कोई मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकता है। यस सर। सर, इस केस में भी ऐसा एक आदमी है, समीर। ये उसी का काम है। अब बोलो, क्या करते हो तुम? हाँ? कमाई कैसे होती है तुम्हारी? कुछ काम वाम करते हो कि नहीं? अरे काम करते हो या सिर्फ हॉस्पिटल से दवाइयां चुराते हो? वो भी ऐसी दवा जिसे बाहर बेचना मना है। हाँ? देखिए, आप लोग मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? कितनी बार बता चुका हूँ, मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ रोजर यूनिवर्सिटी से। तो फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत खुश होंगे ना तुमसे, इतनी जल्दी काम पे जो लग गए। पहले अपना पसीना तो पोंछो, अभी तो तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। क्यों? 2 खून हुए, समझे? 2? तो जिसने खून किया है वो या तो सर्जन है या फिर सर्जरी का कोई स्टूडेंट है। देखिए, मैं एक सीधा साधा स्टूडेंट हूँ। सीधा साधा है? हैं? घर में दवाइयाँ कहाँ से आई? कहाँ से चुराई? सीधा साधा है? चोर है, चोर। देखिए, मैं हॉस्पिटल से दवाइयाँ जरूर चुराता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है। मतलब है। पलक ने हमें बताया है कि तुम्हारी लालच की वजह से तुम्हारा और शिल्पा का झगड़ा हुआ और फिर तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी क्या? नहीं बोल। दी थी, मगर असली बात ये नहीं है। शिल्पा ने मुझसे कहा, चोरी से पैसे मत कमाओ। मैं तो सिर्फ उसे समझा रहा था, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन वो नहीं मानी, चिल्लाने लगी। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे धमकी दी। मैं शिल्पा के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं उसे सचमुच प्यार करता था। वाह,
वाह, एक्टिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन यह एसीपी प्रद्युमन क्या? और एक लाश? अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं। ओके। मुस्कान, फ्रेडरिक्स, इसे तब तक आराम करने न दो जब तक ये सच न उगल दे। बेचारा, तो पहले से इतनी उम्र थी और इतनी बुरी तरह खून किया है। दया, स्टिचेस। मैडम, इनका कोई ऑपरेशन हुआ था शायद। ऑपरेशन हुआ था, उनकी किडनी खराब हो गई थी, दूसरी नई किडनी लगाई। कभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बॉस, अगर वो समीर तो हमारे ब्यूरो में बैठा है, तो फिर ये खून किसने किया होगा? एक काम करते हैं, प्रिया के हस्बैंड प्रशांत को और शिल्पा की फैमिली को ब्यूरो में बुलाते हैं, देखते हैं ऐसी क्या चीज है जो दोनों के मर्डर में है। देखिए, अच्छी तरह से याद करके बताइए कि आपकी पत्नी ने और आपकी बेटी ने कभी कोई सर्जरी करवाई थी बॉडी का कोई हिस्सा बदलने के लिए? जी हाँ, 2 हफ्ते पहले प्रिया का ऑपरेशन हुआ था। दरअसल उसकी एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। 2 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे, फिर 2 हफ्ते पहले पता चला कि किसी ने अपनी किडनी डोनेट की है। मुझे लगा कि प्रिया फिर से ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी किस्मत। और आप मिसेस दमन, आपकी बेटी का भी ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन? लेकिन क्यों? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बेटी हमेशा खेलती रहती थी, वो तो 2 दिन से ज्यादा कभी बीमार भी नहीं हुई। मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं किसको उससे दुश्मनी थी, भगवान उसे कभी माफ नहीं करे। क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रिया का ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? जी, डॉक्टर श्रीकांत ने। डॉक्टर श्रीकांत ने? क्या हुआ? ललित का ऑपरेशन भी डॉक्टर श्रीकांत ने ही किया था। डॉक्टर श्रीकांत? सर, ये तो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं जिन्होंने हाल में ही एक बड़े बिजनेसमैन का ऑपरेशन किया था। NRI डॉक्टर हैं, साल में सिर्फ 2 बार इंडिया आते हैं और आजकल आए हुए हैं। हाँ सर, कल के पेपर में इस डॉक्टर के बारे में छपा था। अच्छा, तो लगता है हमें इस डॉक्टर श्रीकांत की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं एसीपी प्रद्युमन, CID से। ओहो, एसीपी साहब, मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है सर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यस, आई डू अंडरस्टैंड। और वैसे भी एक डॉक्टर की तरह कोई CID वालों से भी खुशी खुशी मिलना नहीं चाहता। लेकिन जरूरत पड़ती है तो लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं, राइट? क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? किसी की बॉडी पार्ट बदलना है क्या? सर, मैं मजाक कर रहा था। दरअसल हमारे काम में प्रेशर इतना ज्यादा है कि आदमी सीरियस रहेगा तो दिमाग की नस फट जाएगी। एनीवेज, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, एक केस के सिलसिले में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या पिछले 1-2 महीनों में आपने 2 किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशंस किए? देखिए एसीपी साहब, इस बार मैं जब से आया हूँ तब से हर दिन 3-3 ऑपरेशंस कर रहा हूँ। पेशेंट का नाम बताएंगे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगा। ये प्रिया दरिया और ललित कुमार। जस्ट अ मिनट। कुछ मिला? प्रिया की किडनी बदली गई थी 2 हफ्ते पहले, और ललित, उसकी भी किडनी 2 हफ्ते पहले ही बदली गई।
अच्छा, ये जो दोनों किडनियां बदली थी आपने, ये किडनियां आई कहाँ से थी? किसने दी थी ये किडनी? आई एम सॉरी सर, मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। आपको तो मालूम है कि डोनर का नाम और पता बताना मना है। देखिए डॉक्टर, ये एक ट्रिपल मर्डर केस है। 3 खून हो चुके हैं, समझे आप? आई एम सॉरी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप मेडिकल बोर्ड जाकर पता करें। देखिए, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ऑफिशियली आपसे ये इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, समझे आप? लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और खूनी ऑफिशियल लेटर के लिए इंतजार नहीं करेगा, वो और खून करते जाएगा। इसलिए प्लीज हमें ये इंफॉर्मेशन दीजिए। आइए मैं दिखाता हूँ। प्रिया को किडनी डोनेट करने वाले का नाम है सुजैन, उम्र 23 साल। इसकी मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी। पेपर वगैरह क्लियर है। और ये ललित कुमार? ललित कुमार, अरे इनको भी किडनी सुजैन ने ही दी थी। सुजैन? तो अभिजीत, इसका मतलब है उन 2 लोगों का खून हुआ है जिनको सुजैन की किडनीज लगी हुई थी। मतलब कोई ऐसा आदमी है जो उन लोगों को मार रहा है जिनको सुजैन के बॉडी के हिस्से लगे हैं। डॉक्टर साहब, सुजैन के किडनी के अलावा उसके बॉडी के और कौन से हिस्से हैं जो दूसरों को लगे हैं? उन सब की जान को खतरा है। देखिए एसीपी साहब, मैं बाकी के ऑर्गन्स के बारे में तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने सिर्फ ये 2 ही ऑपरेशंस किए जिसमें सुजैन की किडनी लगी हुई है। अब अगर आपको बाकी के ऑर्गन्स के बारे में पता करना है तो प्लीज़ आप उनके फैमिली वालों से पता कीजिए। सर, हमें सुजैन के घर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। कहीं ये खूनी अपने अगले शिकार की तलाश में निकल ना चुका। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कोई आदमी किसी लड़की का पेट काट के उसकी किडनी निकाले। क्या वाकई ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मैम, एक बात बताइए, क्या आपकी बेटी का ऐसा कोई दोस्त है या वो किसी को जानती है जो ऐसा? नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानती। क्या सुजैन ने अपनी किडनी के अलावा अपने शरीर का कोई और भी हिस्सा दान किया था? हाँ, आंखें दान में दी थी उसने। किसको दी थी आंखें? ये तो मुझे नहीं मालूम। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है सर ये। लगता है हम खूनी के बहुत पास हैं, फिर भी बहुत दूर है सर। थोड़ी देर की बात है दया, थोड़ी देर की बात। सिर्फ एक चीज पता चल जाए ना तो सारा केस यूं सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक चीज। सर, एक बात है। क्या? जितने भी खून हुए हैं उनके घरों में हुए हैं। मतलब खूनी अच्छी तरह से जानता था किसे मारना है और कहाँ जाना है। तो फिर? सर, प्रिया को और ललित को उसने उनके घरों में मारा, लेकिन शिल्पा का खून उसके घर में नहीं, पलक के घर में हुआ है। तो इसका मतलब है खूनी शिल्पा को नहीं, पलक को मारना चाहता था। ये सारा मामला क्या है सिर्फ पलक ही बता सकती है। पलक? वो तो घर पर नहीं है, अपने पापा के साथ बाहर गई है। एक बात बताइए, पलक का कभी कोई ऑपरेशन हुआ था? हाँ, पर ये आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? कैसा ऑपरेशन? आँखों का। आँखों का? हाँ, 2 हफ्ते पहले ही उसकी नई आँखें लगी हैं। ये पलक अभी गई कहाँ? वो तो सुजैन की माँ को देखने गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही सुजैन का एक कोई दोस्त आया था, उसने बताया कि सुजैन की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुजैन का दोस्त दिखने में कैसा था? अच्छा, गोरा था, लंबा चौड़ा, यही कोई 6 फीट हाइट होगी और थोड़ा पतला भी था। जैसे ही हमारे शेरों ने घुटने टेके ना, मन तो किया कि अपना ही टीवी सेट उठा के पटक दूं। रात भर जाग के मैच देखा और अरे भाई, इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? बस एक गेम ही तो है। अब आपको पता है कि हमारी लड़कियों की क्रिकेट टीम आजकल कितनी आगे जा चुकी? डू यू नो दैट? राइट पलक? हाँ? सॉरी। ये तो वही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वही महक जो उस खूनी के कपड़े पे थी। अब क्या करूं? क्या करूं मैं? पापा को बोल दूं? नहीं, पापा को बोलूंगी तो ये पापा को भी मार देगा। अब क्या करूं मैं? यस सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी, हम अभी कहाँ पहुँचे?
इस वक्त मारवे रोड। अच्छा, मारवे रोड। दे। यही वो जगह है, पलक ने यही रोड बताया था। वो लोग ज्यादा दूर नहीं होंगे। पलक उसी लड़के के साथ बात कर रही है। अरे ये तो चीखने की आवाज है। लगता है पलक की जान खतरे में। अभिजीत जल्दी से कंट्रोल रूम को फोन करो, उनको पलक का मोबाइल नंबर दो और उनसे कहो कि मोबाइल कंपनी से पता करें कि पलक का फोन कहां पर ऑफ हुआ है। यस सर। हेलो कंट्रोल रूम। सर मोबाइल कंपनी ने बताया कि पलक का मोबाइल मारवे रोड के बीच रास्ते में बंद हो गया है। हम लोग सही रास्ते पे हैं। दया जल्दी चलो। वो गाड़ी यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। सर लगता है ये वही गाड़ी है। सर लगता है ये वही गाड़ी है। ऐसी हालत में गाड़ी यहां पर कौन छोड़ के जाए? ये तो पलक के पापा है। अभिजीत हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। लगता है वो लड़का पलक को लेकर यहां से निकल गया। जिंदा है सर। एक्सक्यूज मी, आप ठीक है? पलक कहाँ है? पलक कहाँ है? कहाँ है पलक? अभिजीत लगता है उस लड़के ने पहले इनको ही बेहोश किया। इनको पूछने का कोई फायदा नहीं है। सर हम लोग तो इस कार के ठीक पीछे ही आ रहे थे। 5-10 मिनट में वो पलक को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। सर वो आदमी यहीं कहीं आसपास कॉटेज में होगा सर। चलो देखते हैं कहीं पलक के लिए ज्यादा देर न हो जाए। मुस्कान जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेके यहाँ आया क्या? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। जी आपने यहाँ किसी लड़की को साथ में देखा? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। किसी लड़की की चीख सुनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना। नहीं। यहाँ पे किसी लड़का या लड़की को देखा? अभी चीखने की आवाज आई। नहीं, यहाँ पे हम दो ही है, यहाँ पे कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोलो। दया लगता है पलक यहीं है। दरवाजा तोड़ दो। देखो मुझे प्लीज जाने दो तुम। मुझे प्लीज जाने दो तुम। देखो मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? देखो सीआईडी तुम्हारे पीछे। वो सब जानती है। वो तुम्हें मार देंगे, मैं बोल रही हूँ। सर यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है सर, मगर आवाज तो यहीं से आ रही है। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें चाहिए क्या? तुम क्यों मारना चाहते हो मुझे? इधर तो कुछ नहीं है। कहीं से तो चीखने की आवाज आ रही है। पर एक मेरी बात सुनो, तुम मरना नहीं चाहती? हाँ? इसे देखो, ये सुजान है, मेरी सुजान, मेरी। और क्या हाल किया इसका अस्पताल वालों ने? हाँ? और इसे ऐसे ही दफना भी दिया। लेकिन ये पूरी नहीं, ये अधूरी।
इसे मैं पूरा करूंगा। हाँ। और उसके बाद ये आराम से सोएगी। हाँ। तुम्हारे पास इसकी आंखें हैं। हाँ, वापस करो, वापस करो, मुझे इसे पूरा करना है। तुम्हारी आंखें ऐसी क्या ना? आओ। समझ में नहीं आता कहां से अभिजीत, इसके नीचे बेसमेंट होना चाहिए। जरा इसे उठाओ, देखते हैं। उठाओ। नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। सीआईडी आएगी, हमें मार डालेंगे। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। पलक, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास इसकी आंखें, वापस करो, वापस करो इसकी आंखें। जाने दो मुझे। पलक, पलक, देखो पलक, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर मेरी बात तो सुनो। पलक, मैंने इसे प्रपोज तक नहीं किया था। मैंने सोचा था पहले मैं डिग्री ले लूंगा, उसके बाद क्लिनिक खोलूंगा, उसके बाद हम लोग प्यार से हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन ये चली गई। और तुम लोग इतने लालची हो। हाँ, एक एक करके इसकी बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल दिए। किसी ने इसकी किडनी निकाली, किसी ने इसकी आंखें। आगे मत बढ़ना, वरना इसका गला चीर के रख दूंगा मैं। तुम्हारा काम जान बचाना है, जान लेना नहीं, समझे? छोड़ दो उसे। देखो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरी सुजान की आंखें चाहिए जो उसके पास है। चला जाओ वरना काट के रख दूंगा इसको। छोड़ दो उसे। देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बस मेरी सुजान की आंखें चाहिए तो मुझे। Come here. It's okay. Calm down. It's okay. It's तो okay. ये है तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर। हाँ, सर्जरी करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती होगी ना? अब तुम्हारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्लास जेल में लगा। बचाओ, प्लीज मुझे बचाइए। क्या हुआ मैडम, बात क्या है? वो लोग मुझे मार डालेंगे, बचाइए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है मैडम? वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है आपको? मैं नहीं जानती, वो दो गुंडे हैं। गुंडे? कौन से गुंडे? आगे, वो मुझे मार डालेंगे। अरे मैडम सुनिए तो सही। रुकिए मैडम, रुकिए। मैडम डरने की जरूरत नहीं है। रुकिए मैडम, भागिए मत। और वो अचानक कहीं गायब हो गई। हमने उसका पीछा भी किया पर कहीं मिली नहीं वो। आपने कहा कि उसका खून बह रहा था, तो उसका घाव कैसा था? मतलब गोली लगी थी या चाकू का घाव था? सर अब ये तो मुझे पता नहीं, उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था। अब ये कैसा घाव था ये तो बताना मुश्किल है। लड़की बहुत डरी हुई थी सर, पता नहीं वो बचेगी या नहीं बचेगी। ठीक है, आप लोग अपना नाम पता लिखवा दीजिए। प्लीज डोंट माइंड, शायद आप लोगों को सीआईडी ब्यूरो में आना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। रेडी? आते क्या पता चला लड़की के बारे में? वो लड़की तो कह रही थी कि 2 गुंडे उसे मारना चाहते थे, लेकिन मैनेजर कह रहा है कि उसके पीछे पीछे यहाँ कोई नहीं आया था। अब यहाँ इतने सारे लोग थे तो हो सकता है अंदर ना आए होंगे। सरेआम एक लड़की खून से सनी हुई सड़क पे भाग रही है, लोगों से मदद मांग रही है। ये बड़ी भयानक बात है बस।
कहीं उसी का तो नहीं? मैनेजर साहब इधर आइए। जी सर। ये दुपट्टा किसका है? अरे सर, ये तो उसी लड़की का है। ये तो बड़ा महंगा दुपट्टा है सर। अच्छा। देखो सर। ओह, ये तो वलूचा का बना हुआ दुपट्टा है। वलूचा? जी सर, बहुत फेमस डिजाइनर है। इनफैक्ट मैं भी इसकी एक ड्रेस खरीदना चाहती थी, बट सर ये देखिए उसका सिग्नेचर। वी, अब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो इस बलूचा से मिल ही लेते हैं। हेलो। ओ, उठो। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपको मुझे खून नहीं दिखाना चाहिए था। अरे यार, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। हमें क्या मालूम ये खून देख के तुम बेहोश हो जाओगे। बेहोश? मैं बेहोश हो गया था? अरे आप ये छोड़ो, आप ही बताओ, आपकी मैडम कब आएंगे? मैडम तो बस आती होंगी, पर ये सब आपको उनको फोन पे बता देना चाहिए था ना कि बात क्या है। फोन पे कैसे बता सकते हैं? और हमें खुद नहीं मालूम कि बात क्या है। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि एक लड़की की जान खतरे में है, जिसका ये दुपट्टा है। अरे भाई साहब, एक मिनट। हेलो, ये क्या हो रहा है मेरे बुटीक पे? हम लोग सीआईडी से आए हैं। और इन्हें क्या हुआ है? ये बेहोश हो गए। बेहोश? आपने मारा इन्हें? नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते, है ना दया? ये तो अपने आप लुढ़क गए। अपने आप कोई बेहोश नहीं होता। मैं अभी अपने लॉयर को फोन लगाती हूँ। जरूर। उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए। ये क्या है? खून है। ये दुपट्टा आपका बनाया हुआ है ना? देखिए, आप ही का है ना ये? जी। आप फोन कर सकती है बड़े शौक से अपने लॉयर को। हाँ? अब जरा इस दुपट्टे को ध्यान से देखिए। ऐसे कितने दुपट्टे बनाए आपने? जी, मेरे सारे दुपट्टे अलग होते हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता। मतलब ऐसा एक ही दुपट्टा है? जी। ये किसको बेचा आपने, कुछ याद है? ये मैंने राजीव की वाइफ के लिए बनाया था, कृतिका के लिए। आप जरा राजीव का एड्रेस दीजिए हमें। अबे शादी यानी बर्बादी यार। लो दोस्तों, ठंडा ठंडा कूल पानी। क्या दोस्त, ठंडे ठंडे पानी पे टरका रहे हो? हम लोग तो अपनी भाभी से मिलने आए थे। अरे यार, वो नहीं मिल सकती। अरे वो हनीमून से आते ही किसी फ्रेंड से मिलने उसके घर भाग गई। अरे यार, अभी अभी तो तुम हनीमून से आए हो और तुम्हारी बीवी भाग भी गई। ए कमल, बस कर यार, राजीव को शर्म आ रही है। देखा, मैंने कहा ना, आ गई वो। यस। मिसेस कृतिका घर में है? नहीं, वो अभी घर पे नहीं है। आप कौन है? मैं राजीव, उनका हस्बैंड। आप लोग? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी से? जी। क्या चाहिए आपको? क्या हम अंदर आ सकते हैं? यस सर, प्लीज। थैंक यू। सर, बात क्या है? कृतिका को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वही तो हम जानना चाहते हैं। मतलब? ये लोग कौन है? अब ये मेरे दोस्त हैं, सनी, कमल, पुनीत। लेकिन आप? पुनीत, कमल, सनी। ओके। राजीव, एक बात बताइए, सुबह से आप कहाँ थे? सर, मैं ऑफिस में ही था। वो एक्चुअली कल ही हम लोग हनीमून से आए ना, तो दोस्तों का फोन आया तो। कल ही आप हनीमून से आए? हनीमून कहाँ मनाने गए थे आप? जोधपुर सर। जोधपुर, दैट्स अ नाइस प्लेस। यस सर। और जोधपुर में कहाँ ठहरे थे आप? सनराइज होटल। सनराइज होटल। सर, बात क्या है, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। बात यह है कि थोड़ी देर पहले नागमणि रेस्टोरेंट में एक औरत चिल्लाते चिल्लाते आई थी। उसे बहुत चोट लगी थी और भागते भागते उसने ये कहा, वो दो गुंडे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। तो हमें पता चला है कि वो औरत आपकी पत्नी थी। क्या? कृतिका? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? विवेक, देखिए इसे, पहचानते हैं आप? हाँ, ये तो कृतिका का ही है। लेकिन कृतिका को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? राजू, क्या तुम्हारे पास कृतिका का कोई फोटोग्राफ वगैरह है? हाँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। प्लीज।
ये देखिए सर। इस फोटो को अच्छी तरह से देखो। देखो, क्या ये वही औरत थी? जी हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है सर? सर वो कृतिका नहीं होगी सर। राजीव, एक बात बताओ, क्या कोई कृतिका को मारना चाहता है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है सर। कृतिका है कहाँ? वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर वो इतनी बुरी हालत में थी तो फिर वो ज्यादा दूर भाग भी नहीं सकती, कहीं छुप के बैठी होगी। क्या हो रहा है ये? 3 बज चुके हैं, तुम्हारा अभी तक कोई मजदूर नहीं आया है। अब मुझे पता चला यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा। सुनिए, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। एक सेकंड, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। 2 गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। मेरी जान बहुत मुश्किल में है। क्या कह रही हैं? प्लीज प्लीज पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, अभी करता हूँ। एक जस्ट फोन। क्यों मार रहे हो उसको? चुप कर, वरना भेजा उड़ा दूंगा, समझा? चल, रुको। बचाओ 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 प्लीज कोई बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रहे तुम लोग? सर इतने दूर वो भाग के कैसे आ सकती है? हाँ हाँ, वही तो। कपड़ों पे मुंह पे खून लगा हुआ है, यहाँ से चिल्लाती हुई भाग रही होगी। कोई उसे ना देखे हो ही नहीं सकता है। हे भगवान, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। पुलिस पुलिस पुलिस! सर क्या हुआ? क्या हुआ? सर वहाँ एक लड़की का खून हो गया। लड़की? देखो, ठीक से बताओ क्या हुआ है। वो लड़की खून से लथपथ थी सर। दो गुंडे आए, उन्होंने से गोली मार दी सर। क्या ये वो लड़की? हाँ सर, ये वही लड़की है। कृतिका, ये तो कृतिका है। कृतिका! आइए सर, मेरे साथ आइए सर, प्लीज कम। कहाँ पे देखा था लड़की को? वहीं सर, ऊपर गिरी हुई है, वहीं से गोली लगी थी सर। ये कहाँ गई? ये यहीं तो गिरी थी। अरे मैंने उसे अपनी आंखों से गिरते हुए देखा था। तो फिर गई कहाँ वो? तुम्हें ठीक से याद है ना? हाँ सर। खून? सर इधर आइए। सर यहाँ पे बहुत सारा खून है। ए भगवान, इतना सारा खून! ये कृतिका का होगा। कृतिका! पेट्रिक से काम करो, आसपास देखो, कुछ दिखता है क्या? देखो, यहाँ कहीं घसीटने के निशान मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलना चाहिए। अच्छी तरह से देखो। हाँ दे। नहीं सर, यहाँ खून के अलावा कुछ नहीं है। सर शायद वो दोनों कृतिका को यहाँ से उठाकर लेकर गए। शायद वो उसे हॉस्पिटल ले गए हो। राजीव, वो दोनों गुंडे कृतिका को मारना चाहते थे, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। कृतिका को कोई क्यों मारना चाहेगा सर? एक बात बताइए, आपने उन दोनों गुंडों को अच्छी तरीके से देखा है? सर मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उन लोगों ने मेरे पर गोली चलाई सर। गुड। सर उन दोनों का स्केच बनवाते हैं। सर, हाँ सर साइट सुपरवाइजर ने उन दोनों गुंडों का स्केच बनवा दिया है। ये देखिए। ओह, तो ये है वो दोनों। विवेक सर, जरा देखो, ये दोनों गुंडे हमारी सीआईडी के वीआईपी लिस्ट में है कि नहीं? जी सर। नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो इनका कोई पता नहीं है। इसका मतलब सर या तो ये बिल्कुल नए हैं या फिर बहुत तेज है, तभी सीआईडी से बच गए। नहीं अभिजीत, बहुत देर तक हमसे बच नहीं सकते। हम इन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। हमें इन दोनों को पकड़ना ही होगा। यही एक रास्ता है उस लड़की को बचाने का।
सर एक जगह है जहां से पता चल सकता है। कहां से? सर वो एक सीक्रेट है। सीक्रेट? और मेरे से? सर कुछ ऐसा ही है सर। क्या हो रहा है ये? चलो उठो, बंद करो ये सब। पुलिस की रेड है, सब एक तरफ आ जाओ। चलो चलो निकलो इधर। चलो क्या? हटो। बहुत ठंडा कर लिया आज के लिए तुमने। चलो इस तरफ है, लाइन में खड़े हो जाओ, कोई नहीं लेगा यहाँ से। सर ये रेट किस लिए? मैंने तो सब टैक्स भर दिए हैं सर। लाइसेंस है? हैं? लाइसेंस है? दिखाओ। अरे ओ, तुम साइड टेबल वाले बहुत हंसी आ रही है क्या तुझे? हाँ? नहीं दया यहाँ काला धंधा चल रहा है और तुझे हंसी आ रही है। हाँ? अब बोल, और हंसेगा? हाँ? क्या हंसना मना है क्या? अच्छा, अरे दया संभालो। सर प्लीज सर रोकिए सर प्लीज उनको रोकिए। जाओ यार, खुद कोशिश करके देख लो, मेरी तरफ से पूरी परमिशन। जी हाँ, एक बार ये मशीन चालू हो गई तो रुकती नहीं है, काम पूरा करके। क्यों, मजा आया हंसने का? हाँ? अरे कितनी जोर से मार रहा है साहब, धीरे मार रहा है यार। हेलो, ये उन दोनों का स्केच है, समझे? ठीक है, कल दोपहर को जू सिग्नल काम हो जाएगा। साहब मेरे पुराने काम का क्या हुआ? नहीं अभी भी खतरा है, थोड़े दिन तक और छुप के रहना पड़ेगा। चलो, सीआईडी के सामने हंसेगा ना तो समझ जाना, समझे? अब की बार छोड़ रहा हूँ तुझे, आइंदा यहाँ पे नजर नहीं आना। क्या? नहीं होगा साहब, कभी नहीं होगा। मेरा चश्मा तो आ जाना चाहिए था ना, बहुत देर हो गई। आएगा तो 100% आएगा बॉस। नाम क्या बताया था? कालिया मिरासी। वैसे तो वो अपना नाम और हुलिया हर रोज बदलता है, कभी रघु पान वाला तो कभी मोहिते रिक्शा वाला। बेचारा अपनी जान बचाते घूम रहा है, एक जगह पे नहीं टिक रहा। बेकार है क्या? हाँ पहले था क्रिमिनल, मगर अब सुधरना चाहता है, मगर वो लोग उसे जान से मारना चाहते हैं। लेकिन एक बात है बॉस, मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। लगता है आज आना भूल गया वो। कोशिश करके भी भूल नहीं पाता हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। हाथी जैसी याददाश्त है मेरी। वाह कालिया, कमाल का गेटअप है, मैं तो पहचान नहीं पाया तुम्हें। पहचान लिया तो मेरा फायदा क्या है साहब? वैसे आपका काम हो गया है। कानी गली घर नंबर 14। थैंक्स। अरे क्या है इधर? क्या है? टेलीफोन एक्सचेंज में जाओ ना, इधर क्या इंक्वायरी करिए? इंक्वायरी काउंटर है क्या? जा रहे चलो चिल्लाओ। क्या है? कुछ नहीं सर, फोन भी बंद हो गया था। फोन बिन बंद हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाना। चल चल। तेरे को मालूम है वो सीआईडी वाले उधर ही बाहर खड़े थे लड़की के हस्बैंड के साथ। शुक्र समझ के बच गए हम लोग। नहीं ये सीआईडी वालों के हाथ नहीं पड़ने का। सीआईडी वालों का नाम सुनते ही टांगे कांपने लगती है। करते क्या है सीआईडी वाले? अभी बताता हूँ करते क्या है। बोल लड़की का है। बताता हूँ। बता वो लड़की का है। वो लड़की को हम आग मिल ले गए थे, मिल जली पड़ी है डॉक्स के पास। चलो माफ कर दो साहब। बताओ कहाँ छोड़ा था तुमने उस लड़की को? कहाँ छोड़ा था? यही छोड़ा था सर। तो उसे छोड़ने के बाद सर हम दोनों यहाँ से भाग गए थे सर। यहाँ छोड़ा था तुमने? जी हाँ सर। तो फिर कहाँ गई वो लड़की? पता नहीं साहब, हम तो उसको यहीं छोड़ के चले गए थे। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना, अगर वो लड़की सही सलामत नहीं मिली तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? हाँ भैया। हाँ
सर यहाँ पे खून गिरा है, मगर ये खून के निशान यहाँ से आगे किसी भी तरफ नहीं है सर। दया, इसका मतलब है कृतिका यहीं कहीं होनी चाहिए, और जिसने भी इन दोनों को पैसे दिए वो भी यहीं कहीं छुपा होना चाहिए। ऑयल मिल का कोना कोना छानना। ये बदबू कहां से आ रही है? माय गॉड! सर, ये तो पूरी तरह जल गई है। थोड़े से पैसों के लिए ऐसी हालत कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम लोग बोल रहे हो कि उसे छोड़ के आए थे? हैं? नहीं, उस लड़की को काट के जला दिया गया है। नहीं, तुम दोनों का भी मैं वही हाल करूंगा। नहीं साहब, हमने नहीं मारा साहब, हमने नहीं मारा साहब। ये लोग कौन है? से कृतिका के मम्मी पापा हैं। यस डॉक्टर। सर, खूनी ने अपना काम बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आराम से किया है। पहले इस बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसे जला दिया। मगर डॉक्टर, ये पता कैसे चलेगा कि ये बॉडी कृतिका की है? मतलब ये बॉडी कृतिका की नहीं है? मतलब हो सकता है कि हमारी कृतिका कहीं और सही सलामत है? कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। एक आखिरी रास्ता है। मैं इस खोपड़ी पर कृतिका का चेहरा बनाकर देख सकती हूँ। क्या आप कृतिका का चेहरा फिर से बना सकती हैं? खोपड़ी के आकार से चेहरा बनाया जा सकता है। क्या कभी कृतिका का कोई एक्सीडेंट हुआ है? कभी कोई हड्डी वड्डी या कुछ टूटा है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हड्डी के एक्सरे से पता लगाया जा सकता है कि ये बॉडी कृतिका की है या नहीं। नहीं, कृतिका का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, पर उसके राइट पैर में एक एक्स्ट्रा उंगली है। सर, खोपड़ी पर चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, इस पैर पे एक एक्स्ट्रा उंगली है। ये बॉडी कृतिका की है। कृतिका, पापा हमारे प्यार को किसी की नजर लग गई। पापा देखिए, संभालिए अपने आप को। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप हिम्मत से काम लीजिए, प्लीज आइए। कृतिका। तो आप ये कहना चाहते हैं कि खूनी ने पहले कृतिका को गोली मारी, फिर उसके बॉडी के टुकड़े किए और फिर इन टुकड़ों को उस ड्रम में भरकर उन्हें जला दिया? नहीं साहब, नहीं? खूनी ने पहले कृतिका को गोली मारी, फिर उसकी बॉडी के टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को बोरी में डाला, उस बोरी को ड्रम में डाला और फिर जला दिया। बोरे में डाल के? इसकी क्या जरूरत थी? ये तो आपको खूनी बता सकता है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इसके पैर पे एक बोरी का टुकड़ा चिपका हुआ मिला है। खुशकिस्मती? वो क्यों? ये देखिए, ये देख रहे हैं इसके पैर पे बोरी का टुकड़ा। ये पैर शायद ड्रम के बाहर रह गया होगा, इसलिए पूरी तरह से जला नहीं है। तो अब ये बोरी का टुकड़ा शायद हमारे लिए उम्मीद बन सकता है। ये देखिए सर, इस पर कुछ प्रिंट किया है, लोगो है, किसी कंपनी का निशान, एम। देखो अभिजीत। लेकिन सर, इससे क्या होगा? इससे हमें बहुत जरूरी क्लू मिल सकता है। हाँ, समझे? ये उस कंपनी का लोगो होगा जिसने इस बोरी में सामान भर के बेचा है। सर, अगर ये पता चल जाए कि ये बोरी कहाँ से आई थी,
तो उस खूनी तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा जिसने कृतिका को इस बोरी में बंद करके जलाया था। सर, इंडिया में अभी अलग अलग कंपनियों के 5.5 लाख लोगो रजिस्टर्ड है सर। सर, लोगो मिल गया है। बड़ा करो इसे जरा। सर, ये लोगो किसी महक बासमती राइस का है सर। ये कंपनी चावल की दोबारा पैकिंग करके भेजती है सर। जल्दी से इसका पता नोट करो, तब तक मैं व्हीकल का इंतजाम करता हूँ। सर, वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा सर। एयरपोर्ट? क्यों, यहाँ पे नहीं है क्या? नहीं सर, कंपनी का ऑफिस जोधपुर में है सर। जोधपुर? सर, ये राजीव और कृतिका अपने हनीमून के लिए जोधपुर ही गए थे सर। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जिस बोरी में लाश मिली वो भी जोधपुर की, और राजीव और कृतिका हनीमून के लिए गए वो भी जोधपुर। हमारा सामान मुंबई जाता ही नहीं है साहब। छोटी सी मार्केटिंग की कंपनी है और जोधपुर में इतनी डिमांड है कि बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। आप सामान मुंबई भेजते ही नहीं? किसी खास कस्टमर के लिए भी नहीं? नहीं साहब। तो फिर आपके यहाँ की बोरी मुंबई कैसे पहुंची? हमारा सामान ही इतना अच्छा है, जैसे चने की दाल। लोग जोधपुर घूमने आते हैं और खरीद के ले जाते हैं बस। अच्छा, और यहाँ कितनी दुकानें हैं जहाँ आपका माल बिकता है? ये कि तकरीबन 100 दुकानें होंगी। ओह, तो फिर जिन दुकानों में आप अपना सामान भेजते हो उनकी लिस्ट भी तो होगी आपके पास, है ना? है ना हुकुम? देखे जरा। ये लीजिए हुकुम, ये ना। सर, अगर हम अलग अलग जाके पता करेंगे तो शाम तक ये 100 दुकानें पूरी हो जाएंगी सर। दया, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर पता कैसे चलेगा सर? ये देखो, सनराइज होटल? यस, सनराइज होटल। सर, ये तो वही है जहाँ राजीव और कृतिका हनीमून के लिए आए थे। हाँ, रास्ता अपने आप साफ होते जा रहे थे। सनराइज होटल चलते हैं, देखते वो बोरी मुंबई पहुंची कैसे। मैनेजर साहब, आपके यहाँ महक बासमती चावल आता है? हाँ? यस सर, हमारे यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल आता है सर। क्या बात सर, हमारे चावल में कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, आपके चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि चावल जिस बोरी में आता है उसमें प्रॉब्लम है। चावल की बोरी में गड़बड़? ये बताइए, चावल खत्म होने के बाद उसके बोरी का क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, आलू प्याज ऐसा कुछ भी सामान भर के रखने के काम आता है सर। आपके स्टोर रूम में से कभी चोरी नहीं हुई है? चोरी? नहीं सर, आपको किसने कहा सर? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो खाली बोरियां होती हैं वो आप किसी को ले जाने के लिए देते हैं क्या? मेरा मतलब है जैसे आपके किसी स्टाफ मेंबर को या फिर कोई गेस्ट हो। जी सर, कभी कोई मांगता है तो दे भी देते हैं सर। तो पिछले 5-10 दिनों में आपने किसी को बोरी दी है क्या ले जाने के लिए? याद करो, याद करो। याद नहीं आ रहा? आप कमाल है। आप सब लोग भी याद करो, अच्छी तरह से याद करो। हमें पता चला है कि आपके होटल में से एक बोरी बाहर गई है, समझे? हम जानना चाहते हैं कि वो बोरी कौन ले गया। याद करो अच्छी तरह से। यहाँ की एक बोरी में एक लड़की की लाश मिली है, समझे? एक लाश। ये खून का मामला है। जिसे भी उस बोरी के बारे में कुछ पता है जल्दी से हमें बता दे, वरना सबको लेके जाएंगे, समझे? सबको। सर, पिछले हफ्ते एक बोरी मैंने ली थी। हाँ, किसे दी थी? होटल में एक आदमी आया था सर, उसे दी थी। कौन था वो आदमी? पता नहीं साहब। वाह, नाम तक नहीं पूछा और स्टोर रूम में से उठा के सामान दे दिया। ये देखो, इस आदमी को पहचानते हो? जी साहब। सर, ये राजीव साहब हैं, अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने आए थे। बहुत अच्छी जोड़ी है साहब। तुमने वो बोरी इस आदमी को दी थी? हाँ? जी नहीं, वो आदमी रूम नंबर 407 में ठहरा था, जहां राजीव साहब का कमरा था।
उसी गैलरी के दूसरी तरफ। उसका नाम यहाँ के रजिस्टर में होगा। उसका रजिस्टर चेक करो। सर, एक्सक्यूज मी, रजिस्टर। थैंक यू सर। ये रहा। बड़ा अजीब सा नाम है, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? दया सर, ये आदमी जरूर यहाँ खून करने की प्लानिंग करके आया था और इसलिए उसने ये ऐसा झूठा नाम लिखा है। मैं कहता हूँ उसका एड्रेस भी झूठा होगा। उसकी कोई आइडेंटिटी है आपके? जी नहीं सर। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपने उससे कोई विजिटिंग कार्ड या आइडेंटिटी नहीं पूछी? ऐसे ही उठा के बुकिंग दे दी? 1 किलोमीटर दूर से पता चलता है कि इस आदमी का नाम झूठा है। दया, एक काम करो, यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाओ और एक स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ। स्केच बनवाते इस रॉबिन्सन क्रूसो का। लीजिए साहब। थैंक यू, आप जा सकते हैं। माय गॉड, अरे ये तो कमल है, राजीव का दोस्त। इसे तो हमने राजीव के घर में देखा था। हाँ सर। सर, इसका मतलब है कमल ने अपनी दोस्त की वाइफ का खून किया, पर वो ऐसा करेगा क्यों? सर, हो सकता है कृतिका ने गलती से कमल को कुछ ऐसा करते हुए देखा जिससे कमल को खतरा हो, और इससे पहले कि कृतिका राजू को कुछ बता सके, कमल ने कृतिका को ही मार दिया। अब कृतिका ने क्या देखा, ये तो सिर्फ कमल ही बता सकता है। मुंबई वापस चलते हैं। कमल, 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 क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं साहब नौकर हूँ। अच्छा, ये कमल साहब हैं घर में? आप लोग कौन है साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? साहब मैं अभी खोलता हूँ, मेरे पास चाबी है। आइए साहब। साहब, साहब, साहब तो घर पर ही थे जब मैं गया था, शायद थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। ठीक है, हम उनका यही इंतजार करेंगे। हाँ, मैं जब तक ये सामान अंदर रख के आता हूँ। फेलिक्स, माय गॉड, लगता है गोली मारी गई है। जरा बॉडी पलटो। गोली अभी अंदर ही है। अरे सुनो, आखिरी बार अपने साहब को जिंदा कब देखा था? करीब 1 घंटे पहले। साहब बहुत गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि साहब के मोबाइल में एक मैसेज आया था। साहब ने फिर उसको फोन किया। तुमने सुना ये फोन पे क्या बात कर रहे थे? क्या क्या बात कर रहे थे? साहब ने बोला कि मुझे तंग करना बंद कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। फेलिक्स, पॉकेट चेक करो, मोबाइल। यस सर, मोबाइल है। मैसेज, पिंकी, 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 ये पिंकी के बहुत सारे मैसेज हैं। देखिए जरा ये पिंकी कहती क्या है। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं, ओहो, दया, इस पिंकी को ढूंढना चाहिए जल्दी से जल्दी।
जी कहिए। आप लोग कौन हैं? किसी से मिलना था? अब समझ में आया ये सारा चक्कर क्या है। एक्सक्यूज मी। अरे ये क्या कर रही हैं? और आप लोग? अब कमल को जानती है? हाँ जानती हूँ। तो बात ऐसी है कि कमल मर चुका है, उसका किसी ने खून कर दिया है और उसके सेल फोन पर आपके एसएमएस मिले हैं जिसमें आपने पैसे वसूल करने के लिए उससे धमकियां दी हैं। धमकी नहीं, मैंने उसे याद दिलाया था कि उसे मेरा पैसा लौटाना है। और इसी बात पे आपका उससे झगड़ा हुआ था। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता चुकी हूँ, मुझे सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए थे। मैंने उसका खून नहीं किया है। चलो मान लिया कि तुमने उसका खून नहीं किया, लेकिन विवेक, एक बात नोटिस की तुमने? इनका चेहरा किसी से बहुत मिलता जुलता है। हाँ सर, बाल और आंखें छोड़ के बाकी सब कुछ मिलता है सर। सर, हाँ, बाल और आंखें भी मिल गई। I mean, contact lenses. बस इसी चीज की कमी थी। ये तो पता चल चुका है कि ये सब हुआ कैसे। अब जरा सा कुछ करके देखते हैं, आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कमल का खून नहीं किया है। हाँ, वो तो हमें मालूम है, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं फिंगरप्रिंट देने के लिए? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो इन सब का क्या मतलब है? बस ऐसे ही आपकी याद के लिए एक निशानी रखना चाहते हैं हम सीआईडी में। दीजिए फिंगरप्रिंट, आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए मुस्कान, जरा इनकी फिंगरप्रिंट्स ले लो। चलिए। अब अपना हाथ इस ग्लास पे रखिए। हो गया। बन गई बात। मिसेस कृतिका, आखिर सीआईडी ने आपको बचा ही लिया। आपके पति तो अब बहुत खुश होंगे आपको जिंदा देखकर। राजीव, तुम? राजीव, देखो ना, तुम्हारे प्यार ने मेरी जान बचा ली है। लेकिन सॉरी राजीव, हमसे एक गलती हो गई। जो जली हुई लाश हमें मिली थी वो तुम्हारी वाइफ कृतिका की नहीं थी। वो तो बिल्कुल सही सलामत है, और जितनी खुशी तुम्हें इन्हें देखकर हुई है उतनी ही खुशी हमें भी हुई है। बस इन्हें तुम्हारे पास पहुंचाकर हमने अपना तो काम कर दिया। लेकिन आपने तो कहा था कि कृतिका मर गई। हाँ कहा था, लेकिन कभी कभी सीआईडी से भी गलती हो जाती है। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमें तो इस बात की खुशी है कि आपकी वाइफ आप तक पहुंच गई है ना? राजीव, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं घर वापस आकर कितनी खुश हूँ। लगता है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। शट अप! बंद करो ये बकवास। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। क्या? मुस्कान, तुमने वो कैमरा बराबर फिट किया है ना? जी सर। अभिजीत, कैमरा की फ्रीक्वेंसी मैच करो। यस सर। तुम मुझे ऐसे कैसे पूछ सकते हो राजीव? सुनो, तुम एक 2 कौड़ी की एक्ट्रेस हो जिसे मैंने अपने वाइफ की एक्टिंग कराने के लिए लाया था। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब दफा हो जाओ यहाँ से। राजीव, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तुम्हें कैसे यकीन चुप दिलाऊं? चुप चुप! एक बार कहा ना, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ का अपने हाथों से खून किया है। क्या? क्या कहा तुमने? तुमने खून किया कृतिका का? हाँ, मैंने मारा। हे भगवान, लेकिन क्यों मारा? क्योंकि वो बेवकूफ थी। क्या क्या जरूरत थी उसे
मेरे और कमल की बात सुनने की? हाँ बता बता। कौन सी बात हुई थी उसने? उसने मेरे और कमल की बात सुनी कि हम 10 टोयोटा ट्रक स्मगल करने वाले हैं। कमल को तो मैंने मना दिया, अब तू बचिए, तू और देखो। मैं तो आपको बचाने आई थी। वो एसीपी बहुत क्रूकेड है, उसे सब कुछ मालूम है। तुमने मुझे फंसा दिया, अब मैं तुम्हारी जान ले दूंगा। लगता है उसने पिंकी को गोली मार दी। चलो जल्दी। सारा खून लगता है पेट में गोली मारी है। राजीव हाथ ऊपर करके बाहर आओ। देखो तुम्हारा बचना मुश्किल है। राजीव बाहर आओ। राजीव बाहर आओ, तुम्हारा बचना मुश्किल है। राजीव बाहर आओ। राजीव मर चुका है। पिंकी? पिंकी? हाँ पिंकी, मैं जेल में नहीं सड़ना चाहती। मैंने कुछ पैसों के लिए एक्टिंग की थी, मुझे जेल में नहीं जाना। देखो पिंकी, हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। तुम बाहर आओ और अपनी गन हमें दे दो। पिंकी, पिंकी बाहर आओ। पिंकी, अपनी गन नीचे रखो। मेरी बात मानो पिंकी, अपनी गन जमीन पर रखो। राजीव कहाँ है? जिंदा है। राजू, तुमने अपनी वाइफ को कहाँ पे मारा है? जोधपुर। जोधपुर? और फिर उसके टुकड़े करके यहाँ पे ले आए हैं? हाँ, अगर उसकी लाश जोधपुर में मिलती तो मैं वहीं फंस जाता। और इसलिए तुमने पिंकी को अपनी वाइफ कृतिका के कपड़े पहनाकर वो ड्रामा किया, रेस्टोरेंट से भागने का, बिल्डिंग में गोली चलाने का। हाँ, मुझे माफ कर। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।